नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आप हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में, हर एक एग्ज़ाम में हो गया, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और भी यूपीएसआई हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं इन प्रश्नों में। ठीक है, और ये टॉपिक जो है वो है हमारा भिन्नों की तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जहाँ बात आती है भिन्नों की, उनकी तुलना की, कौन छोटा होगा, कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, या फिर उनको आरोही क्रम में सजाने की बात हो तो वहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल ट्रिक आपको बताने वाले हैं और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है आपको, तब जाके आप यहाँ पर इन प्रश्नों को बड़े ही आराम से, सरल तरीके से, कम समय में कर पाएंगे। ठीक ना? तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से लेकर बड़ा। तो देखिए यहाँ पर इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। हर एक चीज़ हम अच्छे से बताने वाले हैं आपको। देखिए यहाँ पर जैसे हम कोई संख्या कहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 है और एक और संख्या है 8, तो आप इनमें आसानी से बता देंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो आप कहेंगे कि जो 8 है वो बड़ा है, 3 छोटा है ना, इस तरीके से आप लगा देंगे। लेकिन बात जब भिन्नों की आती है, जैसे मान लीजिए हम कहें यहाँ पर कि 8/3 है और 7/5 है ना। अब इनमें बताना सा थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। उसी के लिए यहाँ पर ट्रिक लेकर आए हैं। अब इनमें ये बताना मुश्किल होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकते हैं, है ना। तो उसके लिए ट्रिक्स होते हैं, उन्हीं ट्रिक्स के बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बड़े गौर से समझते जाइएगा। यहाँ पर जो भिन्न दिए गए हैं वो कौन कौन से, पहले तो देख लीजिए। 2/3 है ना, 2/3 है। दूसरा भिन्न है हमारा 5/6 और तीसरा भिन्न है हमारा 3/4, है ना, 3/4। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि यहाँ पर अंश और हर में अंतर देखना है, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले एक काम और आपको करना है। देखिए क्या काम करना है, सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये प्रॉपर भिन्न है या इम्प्रॉपर भिन्न है। प्रॉपर भिन्न का मतलब हो गया कि जिसका अंश कम हो हर से। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए अंश 2 है, हर 3 है, बड़ा है। अंश छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है, इसका मतलब ये प्रॉपर भिन्न है, ठीक है। तो प्रॉपर भिन्न होगा तब क्या होगा ट्रिक, और इम्प्रॉपर भिन्न होगा यानी कि जिनका अंश बड़ा होगा तो वहाँ पर क्या ट्रिक लगेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले तो अंश और हर में अंतर देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर अंतर देखें हम सभी का, तो इन दोनों में कितने का अंतर है बताइए। तो इन दोनों में आप कहेंगे 1 का अंतर है। यहाँ भी देखिए 1 का अंतर है, यहाँ भी देखिए 1 का अंतर है ना। 3 और 4 में 1 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर और 2 और 3 में 1 का अंतर। तो जब अंतर समान हो, है ना, जब अंतर क्या हो, समान हो, जब अंतर समान हो तो कैसे बनाएंगे हम, जब अंतर समान हो, है ना। तो आपको देखना है कि जो सबसे बड़ा होगा, ऊपर देखना है। अब देखिए अगर अंतर समान हो जाए तो हमको सिर्फ ऊपर देखने की ज़रूरत है, नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर देख के हम क्या करेंगे, जो बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका भिन्न सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर ये वाला है ना, सबसे छोटा अंश। फिर उसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, यानी जो 2/3 जो भिन्न है वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा होगा वो 5/6 होगा। तो यहाँ पर अगर हम छोटे से बड़ा लिखते हुए चले तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, 2/3 होगा, क्योंकि इसका अंश जो है सबसे छोटा है ना। फिर उसके बाद कौन सा होगा, 3/4 होगा, क्योंकि 2 से आगे बढ़ेंगे तो 3 आएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया इसका आरोही क्रम। ये सबसे छोटा होगा 2/3 और सबसे बड़ा इनमें से 5/6 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही बन जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब अंतर समान होगा तो जो सबसे छोटा अंश वही सबसे छोटा भिन्न, है ना, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज आपको इम्प्रॉपर भिन्न देकर करता है, ठीक है। इम्प्रॉपर भिन्न जब दे देगा तो वहाँ पर आप कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा समझिए, देखते जाइएगा। इसका तो आंसर निकाल लिया, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर इसी चीज़ को अगर ऐसे बना दे, है ना, उल्टा दे दे, उल्टा का मतलब ये है 3/2, है ना, 3/2 और 6/5 और 4/3, ठीक है। अब ये भिन्न है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इम्प्रॉपर भिन्न है ना। तो इनमें क्या है, अंश बड़ा है, तो याद रखिए जब अंश बड़ा होता है उसका मतलब ये है कि भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। लेकिन अगर अंश छोटा हो, जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे 1/4 है ना, 1/4 को अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा, है ना। वहीं पर अगर हम 4/1 को देखें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि जब अंश छोटा होता है तो उस भिन्न का मान 1 से छोटा आता है। जैसे मान लीजिए 0.25 है तो ये क्या है, 1 से छोटा ही तो है। लेकिन जब अंश का मान बड़ा हो हर से तो भिन्न का जो मान होता है वो 1 से ग्रेटर आता है, 1 से बड़ा आता है ना। तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगाएंगे हम इसकी तुलना करने के लिए, जस्ट वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले इनमें अंतर देखना है, तो अंतर तो इनमें 1-1 का है ना, अंतर क्या है, 1-1 का है, देख लीजिए सभी में अंतर 1-1 का है। अब यहाँ पर जब अंतर समान हो तो आपको देखना है कि ये इम्प्रॉपर भिन्न है, तो इम्प्रॉपर भिन्न में जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, है ना, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिसका अंश सबसे छोटा ये सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़े का क्या अर्थ है, 3/2 सबसे बड़ा होगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 इससे भी बड़ा है ना, 3 से बड़ा 4, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटा होते जाएगा, उसका भिन्न का पूरे का मान, है ना। तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर सबसे छोटा जो होगा वो ये वाला होगा, 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6/5। बात समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से होगा, बात समझ में आया। तो जब अंश बड़ा हो तो आपको उल्टा काम करना है ना। उल्टा का अर्थ ये है कि जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, इस तरीके से आपको लगा लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर चलकर हम लोग। चलिए दोस्तों अब इस प्रश्न को देखते हैं। अब ये थोड़ा सा हट के है, अलग है। इसमें क्या अलग है, बड़े गौर से समझिएगा, देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास जो भिन्न दिए गए हैं वो क्या है, 5/6 पहला भिन्न है, दूसरा है 3/5 और तीसरा भिन्न है 7/9। अब हमने क्या बोला कि सबसे पहले चेक करिए कि प्रॉपर भिन्न है कि इम्प्रॉपर भिन्न। तो ये प्रॉपर भिन्न है, मतलब कि अंश छोटा है, सभी का अंश छोटा है हर से, ठीक ना। फिर उसके बाद अंतर देखिए, तो अंतर देखिए इनमें कि इसमें कितना अंतर है, 1 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर और इन दोनों में 2 का अंतर। अब यहाँ पर अंतर जो है वो समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो जब अंतर बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको समझिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अंतर निकाल लेना है। जो भी अंतर आएगा उनका एलसीएम ले लीजिए, है ना। यहाँ पर 1, 2, 2 है ना, तो 1, 2 और 2 इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम, है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही एलसीएम निकाले, जो भी एलसीएम आया वहाँ पर वही चीज़ हमको बना देना है। मतलब ये है कि इस अंतर को हमको 2 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम कितना है, 2 आया ना, तो इस अंतर को हमको 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। यानी इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसको भी 2 बनाना है तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे, तो गुणे 1, फिर इसमें भी गुणे 1 कर देंगे। इतना काम आपको करना है। यानी एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा ना उतना ही अंतर सभी में बना लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जिससे हम गुणा कर रहे हैं उससे ऊपर नीचे दोनों को गुणा करना है, याद रखिएगा, है ना, ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है। तो 5 दूना की कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, और बटे 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा,
बात समझ में आया। फिर इसके बाद 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 1 कम 3, 5 1 कम 5, ठीक है। फिर इसमें भी 1 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 7/9। बात समझ में आया। अब देखिए, अब सभी में अंतर बराबर हो गए। सभी में देखिए कैसे, 10 और 12 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर। यानी यहाँ पर जब अंतर बराबर हो जाए तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सबसे छोटा कौन होगा, 3/5 होगा। सबसे छोटा क्या होगा, 3/5। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन है, 7, तो 7/9 हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 10/12, इसका मतलब कि 5/6 है। भाई ये इसी का वैल्यू है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/6, ठीक है। तो ये आरोही क्रम बनेगा यहाँ पर, यानी 3/5, 7/9, 5/6, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, इतना झंझट नहीं करना है आपको, ये दोबारा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। बस एक ही काम करिए, देखिएगा कैसे। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, देखिए बड़े गौर से सुनते जाइए। इतना काम तो कर लिए, एलसीएम बना दिए, तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले से तो काम है हमको, तो ऊपर वाले को गुणा करके देख लीजिए। तब 5 दूना 10, फिर उसके बाद 3 1 कम 3, फिर 7 1 कम 7, कौन छोटा, 3, यानी ये वाला सबसे पहले होगा। फिर उससे बड़ा 7, यानी 7/9 होगा। फिर सबसे बड़ा 10, यानी 5/6 होगा। इस तरीके से आप इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कैसे इनको बनाना है इन प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। 5/8, 3/4, 13/16, 7/12 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये बताना है आपको। तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये देखते हैं, है ना। 5/8 दिया गया है और 3/4 दिया गया है। फिर इसके बाद 13/16 दिया गया है और 7/12 दिया गया है, ठीक ना। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अंतर देखिए, इन दोनों में 3 का अंतर, इन दोनों में 1 का अंतर, है ना, इन दोनों में 3 का अंतर, इन दोनों में 5 का अंतर। तो यहाँ पर अंतर अलग अलग है, अंतर अलग अलग है तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 1 3 5 सभी का एलसीएम लीजिए, तो सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 3 1 3 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। चाहे तो आप एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं, 15 आ जाएगा इनके एलसीएम। अब हमको सभी को 15 बनाना है, तो 15 कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इस 3 को 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी इसमें 5 का गुणा। फिर यहाँ पर इसको 15 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 15 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। 1 को 15 बनाना है तो 15 का गुणा करेंगे, ठीक है। फिर 3 को 15 बनाना है तो 5 का गुणा करेंगे। फिर उसके बाद 5 को 15 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। फिर उसके बाद सब ऊपर वालों को देख लीजिए कितना कितना आ रहा है। आपको नीचे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम तो हमको ऊपर से होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, ठीक है, ये हो गया 25। फिर इसके बाद 15 3 कितना हो जाएगा, 45। फिर उसके बाद यहाँ पर 13 5 कितना हो जाएगा, 65, और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, है ना। देखिए सबसे छोटा कौन है, 21 है, इसका मतलब 7/12 सबसे छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, है ना। देख लीजिए, क्योंकि अंश, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटा होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा। अगर यहीं पर आपसे बोलता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो यहाँ पर जो 65 है इसका अंश सबसे बड़ा है, इसका मतलब जो 13/16 है वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाता। बात क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पर 7/12 जो है वो सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ना। ये भिन्न आपको दिए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास भिन्न क्या क्या दिया गया है, 8/6, 6/4, फिर उसके बाद 5/3 और 9/5, है ना। ये भिन्न हमारे पास दिया है। सबसे पहला काम अंतर देखिए, अंतर कितने कितने का है। यहाँ पर देखिए 8 और 6 में 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, लेकिन यहाँ पर 4 का अंतर है। तो अंतर अलग अलग हो गया, इसका मतलब हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 2 2 और 4, है ना। 3 तो 2 है और 4 है, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, है ना। अब सभी को 4 बनाना है
तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का गुणा, इसको इस 2 को भी 4 बनाना है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा, इस 2 को भी 4 बनाना है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा, और इस 4 को 4 बनाना है तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बस अंश को ऊपर वालों को लिख लीजिए सभी को। क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16, फिर उसके बाद 6 दूना के कितना हो जाएगा 12, 5 दूना के 10 और 9 एकम 9। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि जो सबसे बड़ा यानी 16, तो 8/6 बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सही लगा देंगे, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, एक बात और तो देखिए यहाँ पर कि जो ये भिन्न दिए गए हैं ये इम्प्रॉपर भिन्न है, यानी इनका सभी का अंश बड़ा है। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे 8 6 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है, यानी सभी का जो अंश है वो बड़ा है, तो इम्प्रॉपर भिन्न हुआ। इसका मतलब इम्प्रॉपर भिन्न में उल्टा हो जाता है, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ा। तो जिसका अंश यानी 9 ये सबसे छोटा, तब भिन्न सबसे बड़ा होगा, यानी 9/5 सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 9/5 सबसे बड़ा होगा, है ना, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये बात समझ में आया। तो जब इम्प्रॉपर भिन्न होगा तो जो सबसे छोटा अंश आएगा ना वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा अंश आएगा वो सबसे छोटा होगा। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 9/5 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटा भिन्न पूछता तो आपका यहाँ पर कौन सा बन जाता, तो देखिए जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटा, यानी 8/6, तब यहाँ पर आपका जो 8/6 है वो करेक्ट हो जाता। जब यहाँ पर पूछता कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, तब। बात क्लियर हो गई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको सब चीज़ क्लियर होते चला गया होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिएगा। अब यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। यहाँ पर अगर आप पकड़ लिए चीज़, जहाँ पे ये कंफ्यूज किया है उसको आप पकड़ लिए, तो इस प्रश्न को आप आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, देखते जाइएगा। यहाँ पर जो भिन्न दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4/9, है ना, 5/4, 3/8, 6/7, ये हमारे पास भिन्न दिया गया है। यहाँ पर एक घुमाया है, कंफ्यूज किया है, उसको पकड़ लेंगे तो ये बन जाएगा। क्या चीज़ है उसको समझिए। देखिए, हमने सबसे पहले बोला है कि आप ज़रूर चेक करिए कि वो भिन्न प्रॉपर भिन्न दिए गए हैं कि इम्प्रॉपर भिन्न दिए गए हैं। तो एक यहाँ पर छुपा हुआ है इम्प्रॉपर भिन्न, देख लीजिए ये। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है, 5/4 है, बाकी सभी का अंश छोटा है ना। तो ये तो हो गया इम्प्रॉपर भिन्न। तो इम्प्रॉपर भिन्न का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है ना, 1 से बड़ा होता है। बात समझ में आया? 1 से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर भिन्न का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। बात क्लियर हुआ ना। तो इसको तो आप भूल ही जाइए, यानी इसका वैल्यू तो 1 से बड़ा पहले ही हो गया, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा, है ना, ये सबसे बड़ा होगा। बात इनमें आ गई, इन तीनों में जो बचे हुए हैं, इन तीनों में बात आ गई कि अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा। ये तो पहले ही पता चल गया कि 5/4 हो सबसे बड़ा होगा, है ना। तो इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी तुलना अब इन तीनों में करना है। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना था। तो देखिए, अब इनमें अंतर देख लीजिए, कितना कितना का अंतर होगा। यहाँ पर 5 का अंतर है ना, इसमें भी 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 का अंतर है। 5 5 1, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 ही आ जाएगा, है ना। सभी को क्या बनाना है, 5 के बराबर। तो यहाँ पर अंतर 5 है, इसका मतलब 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पर भी अंतर 5 है, 5 बनाने के लिए 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 अंतर है, तो इसको 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। सभी का यहाँ पर देख लीजिए, 4 एकम 4, है ना, सिर्फ अंश को देखना है, अंश से ज़रूरत है हमको। 3 एकम 3 और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखिए, प्रॉपर भिन्न है सभी की सभी, ये जो तीनों हैं वो प्रॉपर भिन्न है। इसका मतलब जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा, है ना। तो जिसका अंश सबसे छोटा यानी 3 यहाँ पर सबसे छोटा है, तो 5/4 सॉरी ये वाला ना, ये वाला 3/8 सबसे छोटा हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ का है ना,
ये इसके सामने का है, 3 एक कम 3 और ये 5 छक्के 30। तो देख लीजिए सबसे छोटा ये, इसका मतलब 3/8 जो होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा इसमें। तो कभी कभी ऐसे भी मिक्स करके दे देता है, इम्प्रॉपर भिन्न और प्रॉपर भिन्न दोनों का मिक्सचर दे देगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे हर एक टाइप के जो यहाँ पर बन सकते थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज के ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो आपका तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें अच्छे ढंग से। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, उनमें फॉर्म डालिए, तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।